नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सभ्यता की। सभ्यता टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपका हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि आज आपकी जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके इससे बाहर कोई भी एग्जाम हो बाहर नहीं जाएगा, यह मेरा पूरा वादा है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आ चुका है और बहुत स्टूडेंटों को लगभग सबको पता है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन ही बार बार आता है, बहुत एग्जामों के अंदर आ चुका है और अभी जो हाल में पीटीटी के अंदर हुआ था उसी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर सही क्या है आप बताएं? बिल्कुल सही आंसर है आपका हनुमानगढ़, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। क्या? काली रंग की चूड़ियाँ। और बात करें यह सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे है। इसे किस सभ्यता का नाम दिया जाता है? चिन्नी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिन्नी सभ्यता कहा जाता है। और इसका काल बताएं तो 1350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको कार्बन पद्धति के अनुसार, ठीक है, तो जैसे आपको पूछे काल पूछे या सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी पूछे, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रखना है कौन सा होगा? कालीबंगा सभ्यता होगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आता है, वो है कि शहरी सभ्यता के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? शहरी हुए, ग्रामीण हुए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं, तो ध्यान रखना। कालीबंगा सभ्यता शहरी सभ्यता के अवशेष किस सभ्यता से मिले? जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर है आपका। भगोड़ नहीं है, भगोड़ नहीं है, भरोर है। यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। भरोर सभ्यता गंगानगर के अंदर है। कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर है भरोर सभ्यता। ठीक है, और इस भरोर सभ्यता में अंदर क्या है? शहरी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है शहरी सभ्यता किसे कहा जाता है? तो भरोर सभ्यता हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, वो है कि आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? इस प्रकार आपके जो मेन क्वेश्चन होते हैं कि सभ्यता में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। आपको एक तो ध्यान रखना, खोजकर्ता। ठीक है, जितने भी खोजकर्ता है सभ्यताओं के, उन सभ्यताओं के खोजकर्ता अच्छी तरह से याद कर देना। और दूसरी बात, उनके क्षेत्र याद कर देना। और तीसरी बात यह है कि इनके जो नदी किस किनारे बसे हुए हैं ये सभ्यता, ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभ्यताओं में से, और ये मैंने बनाए हैं। और कुछ विशेषताएं होती है जो विशेष होती हैं, उनके बारे में मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ। और आप अगर पढ़ो तो एक तो विशेषता, मेन विशेषता उसको पढ़ो, दूसरा नदी के किनारों को पढ़ो। ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है। पहली बात, आप नदी के किनारे खोजकर्ता और उत्खनन और खोजकर्ता अलग अलग ध्यान रखना। तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और कुछ विशेषताएं हैं मेन, उन विशेषताओं को पढ़िए। तो आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे? जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है आपका, बेड़च नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? बेड़च नदी के किनारे है। और बेड़च नदी किसकी सहायक नदी है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, बेड़च नदी किसकी सहायक नदी है? बिल्कुल बनास नदी की सहायक नदी है। किसकी? बनास नदी की सहायक नदी है। कौन? बेड़च। और बनास बेड़च मीनार पर कौन सा बांध बना हुआ है, या कि इनका त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है, ये बताइए। बिल्कुल बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस सभ्यता में मकान में कच्ची ईंटें से बनाए जाते हैं? क्वेश्चन आया दोस्तों अभी, यानी कि सेकंड ग्रेड के अंदर आया, शायद सेकंड ग्रेड के अंदर आया। तो मैंने क्या है कि सेकंड ग्रेड और सभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, संपूर्ण के संपूर्ण क्वेश्चन बना दिए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। कि राजस्थान के किस सभ्यता में मकान कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे? दोस्तों बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके अगर इसमें ना आए तो कोई भी एग्जाम दोगे आप तो ये क्वेश्चन छपेगा कभी ना कभी। अभी छप चुका है सेकंड ग्रेड के अंदर, आगे भी आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या है?
बिल्कुल सही है। इसका आंसर है आहट सभ्यता। आपको पूछे आहट से ग्रामीण सभ्यता कौन सी है तो वो भी आहट सभ्यता हो जाएगा। क्या? आहट सभ्यता हो जाएगा। तो आहट सभ्यता आपके कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। और किस नदी के किनारे? अभी मैंने बताया था आपको किस नदी के किनारे है। बेड़स नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? बेड़स नदी के किनारे। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, वो है कि राजस्थान में बुने हुए वस्त्र के अवशेष किस सभ्यता से मिले? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में बुने हुए वस्त्र के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? पहले मैंने क्या पूछा था? पहले देखो क्या पूछा था, पीछे चलो ब्रॉड सभ्यता वाले में। यहाँ से शहरी सभ्यता पूछा था। एक आपका था बटन वाला अवशेष, बटन के अवशेष पूछे ना तो आपका ध्यान रखना ब्रॉड सभ्यता ही होगा। और उसके बाद में आप बटन के अवशेष पूछे तो ही, और अगर आपको शहरी सभ्यता पूछे तो भी। और इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है अगला वो ये ना, ये ना, ये नहीं, ये था। राजस्थान में बुने हुए वस्त्र के अवशेष कहाँ से मिले? आपको बटन पूछे तो ध्यान रखना रंग आपके वो ब्रॉड सभ्यता। और उसके बाद आपको राजस्थान में बुने हुए वस्त्र के अवशेष पूछे तो कहाँ बताओगे आप? जल्दी इसमें बताओ आपका आंसर कौन सा है। राजस्थान में बुने वस्त्र के अवशेष कहाँ मिले? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है, आपका आंसर अ व ब दोनों ही है। विराट और बलातर सभ्यता दोनों में ही क्या है? बुने हुए वस्त्रों के अवशेष मिले हैं। ध्यान रखना। बलातर सभ्यता कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। और विराट का आपको पता ही है जयपुर के अंदर है। और रंगमहल को आपको ध्यान रखना हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर है। उसके बाद में मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी है, कितने मस्त क्वेश्चन बनाए हैं। और उसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा PSTC के अंदर तो क्या कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि मैंने जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं वो इससे बाहर नहीं जाने वाले, ये मैं पूरे श्योर के साथ कह सकता हूँ। बाकी क्या पता एग्जामिनर है कुछ भी कर सकता है। तो गणेशवर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी बताइए। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आए हैं हर एग्जाम के अंदर, उसकी चर्चा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो बताइए गणेशपुर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल सही है आपका। कहाँ पर? कोठारी नदी के किनारे। आपको पूछे गणेशपुर सभ्यता है कहाँ पर, तो आपको क्या उत्तर देना है? नीम का थाना सीकर के अंदर। कहाँ पर? सॉरी, गणेशपुर सभ्यता का कहाँ ले दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कहाँ पर? कांतली नदी के किनारे। ठीक है, वो कोठारी नदी वाले आएगा, फिर मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, तो फिर आप वहाँ पर सीधा एक क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, तो कांतली नदी के किनारे है कौन सी? गणेशवर सभ्यता। नीम का थाना। ठीक है, नीम का थाना सीकर के अंदर गणेशवर सभ्यता। बेड़स नदी वाला मैंने आपको बता दिया। डी नदी वाला आपका क्वेश्चन आएगा, कोठारी नदी वाला भी आपका क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको देना है, उसमें आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में ये आ गया आपका राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख गोसुंडी शिलालेख, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, किस सभ्यता से मिलते हैं? इतना बता देता हूँ, दद्दीवाड़िया। ध्यान रखना, दद्दीवाड़िया द्वारा लिखा गया था ये, ध्यान रखना। ठीक है, श्यामलदास दद्दीवाड़िया द्वारा लिखा गया था ये गोसुंडी शिलालेख। संस्कृत भाषा में शिलालेख। क्वेश्चन पूछा गया है कि गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा है। किसने लिखा? श्यामलदास दद्दीवाड़िया ने लिखा। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख गोसुंडी शिलालेख किस सभ्यता से मिला? इसका क्वेश्चन आपको देना है, आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों नगर और नगरी में कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर क्या होगा? ब होगा। नगर और नगरी में कभी कंफ्यूज नहीं होना। नगर है आपका कहाँ पर? टोंक के अंदर। जैसे क्या कहा जाता है, मालव गणराज्य के सिक्के मिले यहाँ पर। कहाँ पर है? यहाँ पर। मालव गणराज्य के सिक्के पूछे आपको, कहाँ पर मिले? यहाँ पर। और आपको पूछे कौन सी? रेड सभ्यता। तो रेड सभ्यता, नगर सभ्यता, ये दोनों ही कहाँ पर है? टोंक के अंदर। ध्यान रखना, कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। और विराट सभ्यता आपके जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। तो इसका वो कंफ्यूज नहीं होना है, नगर और नगरी में कंफ्यूज नहीं होना। नगर सभ्यता आपका कहाँ पर है? टोंक के अंदर। और नगरी आपके कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सीवी जनपद सुना है क्या आपने? सीवी जनपद, मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है क्या आपने? मेवाड़ का इतिहास वहाँ पर आता है। मेवाड़ के इतिहास में सीवी जनपद की जो राजधानी है वो कौन सी है? मध्यमिका। और मध्यमिका का ही नाम क्या था? पहले नगरी था। और इस नगरी सभ्यता में क्या मिला? आपका गोसुंडी शिलालेख मिला। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो पहले यार, क्योंकि क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन, अभी तक 50 क्वेश्चन है, अभी हमारे 8 ही क्वेश्चन है यार। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप देखते ही रह जाएंगे कि वास्तव में क्वेश्चन बनाए हैं सर ने, इतने क्वेश्चन बनाए हैं। तो भागौर सभ्यता किस नदी के किनारे? इसका आंसर दो आप। भागौर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है?
ये आपका क्वेश्चन आ चुका है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा? कोठारी नदी के किनारे। भागौर सभ्यता कहाँ पर है? कोठारी नदी के किनारे। ये मैं आपको बता रहा था। कहाँ पर है? कोठारी नदी का। भागौर बनास नदी मत कर देना, भागौर बनास नदी मत कर देना, ध्यान रखना। भागौर कहाँ पर है? कोठारी नदी के किनारे है। भागौर सभ्यता कहाँ पर है? कोठारी नदी के किनारे है। और सापी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? ये क्वेश्चन आएगा आगे। बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? ये भी आएगा। तो ध्यान रखना है कहाँ पर है कोठारी नदी आपकी? भीलवाड़ा के, सॉरी, भागौर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। ये ध्यान रखना। भागौर सभ्यता आपको पूछे कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है होजियाना सभ्यता कहाँ पर स्थित है दोस्तों? होजियाना बुल मिले वहाँ पर। क्या? होजियाला बुल यानी कि मरण मूर्तियाँ हैं। पहलों की जो मरण मूर्तियाँ बनाई गई, मिट्टी से जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उनको होजियाना बुल का नाम दिया गया है। वो सभ्यता कहाँ पर है मुझे ये बताना आपको। बिल्कुल सही है आपका, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा होगा इसका आंसर। क्या होगा? भीलवाड़ा होगा। क्या? भीलवाड़ा। और आपको पूछे उज्जैन सभ्यता कितने स्तरों में हुआ है, इसका क्वेश्चन आपको अगले में देना, ठीक है। क्वेश्चन है, मैंने सभी मेन क्वेश्चन है ना, जितने भी मेन क्वेश्चन है उस सभी का मैंने थ्योरी बना दी है, सभी का क्वेश्चन बना दिया। आपको थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पूरे श्योर के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि रेड सभ्यता किस नदी के किनारे है? जी हाँ दोस्तों, रेड सभ्यता, ये क्वेश्चन आ चुका है अब आपका। रेड सभ्यता पता नहीं आपको किस नदी के किनारे है? बिल्कुल ढील नदी के किनारे। कहाँ पर? ढील नदी के किनारे। आपको पूछे रेड सभ्यता कहाँ पर है? ढील नदी के किनारे। नगर सभ्यता मत कर देना, नगर सभ्यता ध्यान रखना, नगर सभ्यता टोंक के अंदर है। ये दोनों है टोंक के अंदर। आपको पूछे रेड सभ्यता कहाँ पर है? ढील नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद साबी मैंने अभी बताना बाकी है, रूपारेल बताना बाकी है, ठीक है। दोनों बताऊंगा, आगे चलते रहे क्वेश्चन, क्योंकि अभी बता दूंगा तो फिर आप क्या कहोगे कि हमने तो आपको 2 मिनट में आंसर दे दोगे, फिर आपका क्वेश्चन का फायदा नहीं होगा। तो एक बार होता बता देता हूँ, रेड सभ्यता में आपको मल्लवगढ़ राज्य के सिक्के मिले, चांदी के सिक्के मिले। आपको क्वेश्चन पूछे कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? इस रेड सभ्यता को कहा जाता है। इसके अलावा आपको कालीबंगा सभ्यता को भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैंने बनाए हैं, तो वो भी ध्यान रखना, उसका भी आपको आंसर देना है। तो विराट सभ्यता के बारे में असत्य कथन कौन सा? ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर दे दो। मैं 2 मिनट आपके लिए, 1 मिनट देता हूँ। शायद पढ़ दिया होगा दोस्तों, इतने बहुत होती है टाइम, तो इतना टाइम तो वो ही नहीं, एग्जामिनर ही नहीं देता। तो बताओ इसमें सही आंसर कौन सा है? यह आपका कौन सा गलत है? गलत कौन सा आपका ये है? कौन सा? देव वाला। किस सभ्यता के किसके समकालीन हुई थी? ये तो राम से सेकंड के समकालीन हुई थी, ध्यान रखना। किसके समय? राम सिंह के समय, राम से सेकंड के समय हुई थी। क्या? इस सभ्यता की खोज, इस सभ्यता की खोज, विराट सभ्यता की खोज किसके समय हुई थी? राम से सेकंड के समय। और कैप्टन ब्रट ने क्या? बाबरू शिलालेख की खोज की थी, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विराट सभ्यता बाबरू शिलालेख की खोज किसने की? ध्यान रखना, कैप्टन ब्रट ने की। आपको पूछे भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, तो कहाँ पर है? तो आपको क्या देना आंसर है? विराट सभ्यता में ही है। और आपको पूछे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सभ्यता में सर्वप्रथम बौद्ध मंदिर के अवशेष मिलते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विराट सभ्यता हो जाएगा। देखो दोस्तों, 4 क्वेश्चन आपके एक साथ क्लियर हो गए हैं विराट सभ्यता संबंधित। और इससे बार क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं मेन तो, और मेन मैंने क्वेश्चन यहाँ से ले लिए हैं। तो पहले वीडियो को एक बार फिर कह रहा हूँ, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका अगला वीडियो भी बहुत ही ऐसा ही क्लास आने वाली है, धमाकेदार क्लास आने वाली है। क्योंकि जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों का मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट टॉपिक वाइज से क्या कर रहा हूँ, आपके सिलेबस के आधार पर क्या कर रहा हूँ, उसका मैं आपको टेस्ट ले रहा हूँ। और इस टेस्ट में आपके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो एक बार वीडियो को यार शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फिर आपको अगली नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आप पैसे मुहैया ताकते रह जाओगे। तो इसका आंसर बताओ कि राजस्थान में लोहा से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी कहाँ पर मिली है? लोहा से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी कहाँ पर मिली है? जल्दी बताइए जल्दी। बिल्कुल सही है आपका। कौन सा? ए वैस है दोनों ही। सुनारी सभ्यता कहाँ पर है दोस्तों? सुनारी सभ्यता बताइए कहाँ पर है सुनारी सभ्यता? बिल्कुल झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर? झुंझुनू के अंदर है। और आपको बताना है जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? जोधपुरा सभ्यता बिल्कुल कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है।
कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। और उसके बाद में आपको कुराड़ा सभ्यता बताना, आगे क्वेश्चन बताना, मैं आगे क्वेश्चन है इसका बाकी बता देता हूँ। परबतसर नागौर के अंदर है, ठीक है, परबतसर नागौर के अंदर है, ध्यान रखना। कुराड़ा सभ्यता कहाँ पर है, परबतसर नागौर के अंदर है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित नहीं है, कि इनमें से कौन सी ऐसी सभ्यता है जो कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित नहीं है। ये देखो दोस्तों, मैं भी बताया था आपको, दो तो मैंने बता दी थी और एक आपको बतानी है, एक निकालनी है आपको, असंगत कौन सी है वो। बिल्कुल सही है आपका, कौन सा, नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जो आपकी कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, कांस्य युग नहीं है, क्योंकि आपकी गुरारा सभ्यता में 2744 सिक्के मिले हैं, आपको पता है ना। गुरारा सभ्यता कहाँ पर है, सिक्कर के अंदर है। रेड सभ्यता के अंदर तो चांदी के सिक्के मिले हैं, और कालीबंगा सभ्यता तो कांस्य युगीन सभ्यता ही है। ये मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, कालीबंगा और रेड के बारे में मैंने आपको बताया। मनराव गणराज्य के सिक्के मिले, चांदी के सिक्के मिले हैं, ठीक है। और नगरी सभ्यता आपकी कौन सी सभ्यता नहीं है, कांस्य युगीन सभ्यता नहीं है। ये इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मैंने मेन क्वेश्चन बना दिया। अभी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप थ्योरी मत पढ़िए, आप देखिए भी क्वेश्चन क्या टाइप रहता है, क्वेश्चन उस आधार पर आप तैयारी कीजिए। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में कुराड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है। राजस्थान में कुराड़ा सभ्यता, देखो दोस्तों क्वेश्चन वापस आ गया, फिर मैंने आपको बताया था। और इसका आपको सही आंसर देना जल्दी से जल्दी बताइए, क्योंकि आपको मैंने इसका आंसर बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नागौर। क्या हो जाएगा, नागौर हो जाएगा, ठीक है। जिसने नागौर उत्तर दिया वो बिल्कुल सही है। परबतसर नागौर के अंदर है, कहाँ पर, कुराड़ा सभ्यता कहाँ पर है, परबतसर नागौर के अंदर है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि कालीबंगा के बारे में असंगत कथन बताइए। आपको कालीबंगा के बारे में असंगत कथन बताना है, कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया सभी ने। क्या, कालीबंगा सभ्यता कौन सी सभ्यता नहीं है, ग्रामीण सभ्यता नहीं है। ये कौन सी सभ्यता है, स्थानीय सभ्यता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है इस सभ्यता से। उसके बाद में आपको कांस्य युगीन सभ्यता है, बिल्कुल सही है आपका। इसमें कूट, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों सीएटी के अंदर, सीएटी के अंदर क्वेश्चन आया था कि इसके अंदर आपको असंगत बताना था। और इसमें आपका ऊँट यानी कि यहाँ वहाँ पर दे रखा था कि ऊँट के अवशेष मिले इससे, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, कालीबंगा सभ्यता से ऊँट के अवशेष मिले, क्योंकि वहाँ के लोग क्या से ऊँट और कुत्ता से परिचित थे, इसी कारण वो आपका क्वेश्चन ऊँट वाला तो सही था, ठीक है। लेकिन इसमें आपके एल्पिटोसिडेरी वाला थोड़ा सा गलत था, ठीक है। उसका जानकारी देता है लेकिन वहाँ पर कुछ और लिखा हुआ था। उसके बाद इस सभ्यता में स्वतंत्र भारत की प्रथम सभ्यता, ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी है आपकी, तो कालीबंगा सभ्यता ही है। और ये ग्रामीण सभ्यता ने, ग्रामीण सभ्यता कौन सी, इसका क्वेश्चन भी मैंने आगे बना दिया, उसका आंसर मैं वही दूंगा, आपको बताना है। अगर आपको नहीं आया तो मैं बताऊंगा। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो ये बताइए। आपको अभी बताया मैंने, 2 ही मिनट हुई है, जल्दी इसका आंसर दे दीजिए, आगे फिर चलते हैं हम। बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टिटोरी हो जाएगा, एलपी टेस्टिटोरी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर नहीं बीएसटीसी के नहीं तो बहुत ही पजामों के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका अंदर आपको खोज करता हूँ, ध्यान रखना। अमलानंद घोष है, बीके थापर है और बीपी लाल है। कि अमल खाकर थापर ने क्या मार दिया, था मार दिया। अमल खाकर आनंद ने क्या मार दिया, था मार दिया। और इसका मुँह कैसा हो गया, लाल हो गया। ट्रिक देखो कितनी गजब ट्रिक है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्लास देखो 16 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्य सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन किसने किया। आर्य सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन पूछा है, जल्दी बताइए किसने किया। बिल्कुल सही है आपका, क्या है, रतन चंद्र अग्रवाल। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हो दोस्त, क्योंकि हसमुख धीर सांकलिया भी पीसी चक्रवर्ती और विजय कुमार है, ये इन्होंने बाद में खोज की थी, ध्यान रखना, बाद में खोज की थी, ठीक है। और उस सबसे पहले उसने जांचा किसने था, इन्हें के ऊपर खुर्च कर किसने देखा था ना, ऊपर खुर्च कर किसने देखा था, इसने देखा था रतन चंद्र अग्रवाल ने, फिर उन्होंने खोज की थी। तो सर्वाधिक आपको पूछे ना, सर्वाधिक खोज किसने की, तो एच.डी. सांकलिया ने, हसमुख धीरज सांकलिया ने की थी। और उसके बाद पीसी चक्रवर्ती और विजय कुमार दोनों क्या भारत सरकार द्वारा क्या है इनको भेजा गया था, और इन्होंने फिर क्या की थी, खोज की थी। तो ध्यान रखना, रतन चंद्र अग्रवाल ने क्वेश्चन आया किसके अंदर, आपके लैब असिस्टेंट के अंदर आया क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो 2022 के अंदर जो
आपका पेपर हुआ था उसमें आया था ये कि आर्य सभ्यता की खोज किसने की सर्वप्रथम, तो रतन चंद्र अग्रवाल ने, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि उड़ते हुए मोर के अवशेष किस सभ्यता की देन है। उड़ते हुए मोर की अवशेष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ते हुए मोर के अवशेष किस सभ्यता की देन है। बिल्कुल सही आंसर आपका कौन सा, बेराट सभ्यता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बेराट सभ्यता। क्या आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर है बेराट सभ्यता, ध्यान रखना। खानपुरा सभ्यता पूछे आपको कहाँ पर है। खानपुरा सभ्यता आपका झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। उल्ला सभ्यता पूछे तो आपको कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। एलाना पूछे जालौर के अंदर है। रिपोर्टर मैंने बता दिए हैं, ठीक है। बाकी इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपको। क्वेश्चन मेन से 5 सभ्यताओं से पूछा जाता है, वो आपको पता ही है। किस सभ्यता में 11 भवनों के निर्माण की जानकारी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैंने शायद आपको बताया था ये क्वेश्चन। किस सभ्यता से 11 भवनों के निर्माण की जानकारी मिलती है, जल्दी सही बताइए इसका आंसर क्या है। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बालाथल सभ्यता। और बालाथल सभ्यता आपकी कहाँ पर है, वनभनगर उदयपुर के अंदर। कहाँ पर, वनभनगर उदयपुर के अंदर। खोजकर्ता कौन है इसके, जल्दी बताइए, खोजकर्ता कौन है बालाथल सभ्यता के। बिल्कुल बी एन मिश्रा, बी एन मिश्रा। कौन, बी एन मिश्रा है, ध्यान रखना। उसके बी एन के मतलब विनोद कुमार मिश्रा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है, दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा है इसी कारण टाइम ना बर्बाद हो। टाइम ज़्यादा ना हो इसलिए मैं जब थोड़ा जल्दी से भी करवा रहा हूँ, थोड़ा धीरे में भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो समस्त ताम्र युगीन सभ्यताओं के जननी किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए इसका। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा, समस्त ताम्र युगीन सभ्यताओं के जननी किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर है, क्या होगा, गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, अभी बताया था, कांतरी नदी के किनारे। और कहाँ पर, नीम का थाना सिक्कर के अंदर। और इसकी खोज किसने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल ने भी इसकी खोज की थी, ध्यान रखना, ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल ने। और गणेश्वर सभ्यता में ही क्या है, सर्वाधिक ताम्र उपकरण, ताम्र ध्यान रखना कहाँ पर है। यहाँ पर ताम्र के कुल्हाड़े पूछे आपके, ताम्र के बाणगरे, मछलियाँ पकड़ने के कांटे, ये कहाँ है, गणेश्वर सभ्यता में पढ़ाया गया गणेश्वर सभ्यता। उसके बाद में नगरी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी, खोज किसने की, सॉरी, नगरी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की, जल्दी बताइए इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगरी सभ्यता कहाँ पर है आपकी, चित्तौड़गढ़ के अंदर है ना। शिवी जनपद की राजधानी अभी बताया था, ठीक है। पाणिनि द्वारा क्या है उल्लेखित सभ्यता है। ये क्वेश्चन भी आगे मैंने बना दिया, चलो कोई बात नहीं। आपको इसका आंसर बताओ क्या है। बिल्कुल सही है, डी आर भंडारकर। क्या होगा इसका आंसर, डी आर भंडारकर होगा। क्या होगा, डी आर भंडारकर। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत की सबसे संपन्न प्रसारणकालीन सभ्यता किसे कहा जाता है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की सबसे संपन्न प्रसारणकालीन सभ्यता किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, बागोर सभ्यता। सभ्यता में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बागोर सभ्यता है, ध्यान रखना। कहाँ पर, बागोर सभ्यता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागोर सभ्यता कहाँ पर आपकी, भीलवाड़ा के अंदर। किस नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे है, ठीक है। इसकी खोज भी किसने की थी, बी एन मिश्रा ने की थी, ध्यान रखना। किसने, बी एन मिश्रा ने ही की थी बागोर सभ्यता की खोज भी, ध्यान रखना। और ये क्या है, भारत की सबसे संपन्न प्रसारणकालीन सभ्यता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि विराट सभ्यता के खोजकर्ता में शामिल नहीं है। ये बताना आपको, विराट सभ्यता में कौन सा खोजकर्ता शामिल नहीं है। बिल्कुल सही आंसर आपका कौन सा, रतन चंद्र अग्रवाल नहीं है। कौन है, रतन चंद्र अग्रवाल इसके अंदर शामिल नहीं है। किसके अंदर, विराट सभ्यता के अंदर। विराट सभ्यता की खोजकर्ता में कौन शामिल नहीं है, रतन चंद्र अग्रवाल नहीं है। कौन है, राय बहादुर है, नीलरतन बनर्जी है, दयाराम साहनी है। और बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी, बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी, कैप्टन बरट ने की थी। अभी मैंने पीछे ही क्वेश्चन के अंदर बताया था, किसने। और बौद्ध विहार के अंदर कहाँ, बौद्ध विहार की जानकारी कहाँ पर मिलती है, सर्वाधिक यहाँ पर मिलती है। अशोक के लेख के अभिलेख की बात करें तो यहाँ पर इसकी जानकारी मिलती है। ये सब बताया था मैंने, अभी बता देता हूँ, खैर ठीक है। अभी बताया मैंने कि अशोक के जो अभिलेख है उनकी जानकारी कहाँ मिलती है, इस विराट सभ्यता में मिलती है। बौद्ध मंदिर के आपको अवशेष पूछा था, यहाँ पर मिलती है। मौर्य कालीन के अवशेष पूछे तो आपको यहाँ पर मिलते हैं। खोजकर्ता पूछे तो राखलदास बनर्जी हो गया, राय बहादुर हो गया, इसके अलावा नीलरतन बनर्जी हो गया, केदारनाथपुरी हो गया। ये सब क्या है, विराट सभ्यता के खोजकर्ता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि जोक बाबा की मूर्ति के अवशेष किस सभ्यता की देन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोक बाबा की मूर्ति बताना आपको। जोक बाबा की मूर्ति के अवशेष किस सभ्यता की देन है,
नुआ सभ्यता, मलाह सभ्यता, बयाना सभ्यता, दर सभ्यता, ये तीनों ही सभ्यता, चारों सभ्यता भोजपुर के अंदर है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, नोहा सभ्यता। क्या नोहा सभ्यता कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका क्या आंसर हो जाएगा? कालीबंगा सभ्यता हो जाएगा। क्या? कालीबंगा सभ्यता। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। और आपको पूछे प्रथम किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। द्वितीय किसे कहा जाता है? हड़प्पा को। और तीसरी किसे कहा जाता है? कालीबंगा को। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि कालीबंगा फर्स्ट किस सभ्यता को कहा जाता है? अभी मैंने पीछे क्वेश्चन देखा होगा, ऑप्शन देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि कालीबंगा फर्स्ट सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है। कालीबंगा फर्स्ट किस सभ्यता को कहा जाता है? जल्दी बताइए। बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनती सभ्यता। क्या? सोनती सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता से आपको ध्यान रखना पीपल के वृक्ष और इसके अलावा एक विशेष प्रकार का घड़ा रामदेव जी के मिंद्र के अवशेष कहाँ से मिले? पीलीबंगा सभ्यता से। और पीलीबंगा क्यों कहा जाता है? पीले रंग की चूड़ियों के कारण। रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। पाषाणकालीन सभ्यता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। गंधार शैली की छाप, गंधार शैली के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगमहल सभ्यता से मिलते हैं। सोनती सभ्यता आपको कोई बीकानेर बताता है, कोई कुछ किताबों में क्या बीकानेर है और कुछ किताबों में क्या इसका हनुमानगढ़ दे रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें आपको मेरे हिसाब से तो बीकानेर ही सही करना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको हनुमानगढ़ दे तो हनुमानगढ़, बीकानेर ना दे हनुमानगढ़ दे तो हनुमानगढ़ ही करना है। उसके बाद बरौर सभ्यता आपका गंगानगर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? रंगमहल सभ्यता बतानी है आपको, जो आपके कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा? बिल्कुल घग्गर नदी हो जाएगा। क्या? घग्गर नदी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अभी कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे है तो हनुमानगढ़ के अंदर है वही। तो ये रंगमहल सभ्यता कहाँ पर होगी? हनुमानगढ़ के अंदर है। तो हनुमानगढ़ आपको पता ही है कि घग्गर नदी एक ही है जो आपकी गुजरती है, वो कौन सी है? घग्गर नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घग्गर नदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में ग्रामीण सभ्यता के अवशेष किस सभ्यता से मिले? ग्रामीण सभ्यता के अवशेष अभी मैंने बताया था, पीछे बताया था मैंने आपको, इसका क्वेश्चन आंसर बताया था। ग्रामीण सभ्यता के अवशेष बताने ये क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्ट सभ्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्ट सभ्यता। आर्ट सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस पर ये क्वेश्चन भी आया आपके सेकंड ग्रेड के अंदर आया शायद, यानी किसी किसी एग्जाम के अंदर आया कि राजस्थान में ग्रामीण सभ्यता के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो ध्यान रखना, आर्ट सभ्यता से मिले हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता के बारे में आपको असंगत कथन कौन सा है? गणेश्वर सभ्यता के बारे में आपको असंगत कथन बताना है। बिल्कुल, कौन सा गलत है आपका? ये है कांस्य युगन सभ्यता नहीं है। कैसी सभ्यता? ताम्र युगन सभ्यता। किस प्रकार की सभ्यता? ताम्र युगन सभ्यता है। समस्त ताम्र युगन सभ्यताओं की जननी इसे ही तो कहा जाता है। तो कांस्य युगन कैसी होगी? बिल्कुल ताम्र युगन होगी यहाँ पर। कौन सा आंसर गलत है? ये है आपका देव वाला, ठीक है। इसे पूर्व हड़प्पाकालीन नहीं होगा, ये पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता कहा जाता है इस सभ्यता को, ध्यान रखना। और उसका सबसे पहला उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल, और इसी प्रकार आर्य सभ्यता के उत्खनन किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये है कि उज्जैना सभ्यता की खोज कितने स्तरों में हुई? ये स्तर वाला बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 स्तर पूछे जाते हैं, एक अहाड़ वाला, एक कालीबंगा वाला और एक और कोई पूछ लेता है या उज्जैना वाला, ध्यान रखना। तो उज्जैना सभ्यता की खोज कितने स्तरों में हुई? जल्दी बताइए, की गई थी। अगर आपने थोड़ा सा गहराई से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। बिल्कुल 3 स्तरों में, 3 स्तरों में। किसमें? 3 स्तरों में भी थे। जल्दी जल्दी पहले वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए यार, क्योंकि यार अभी क्वेश्चन हमारे 30 हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो को ज़्यादा अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, अभी तक आपने शेयर नहीं किया। वीडियो को शेयर करो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चैनल को पहले सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो यार, क्योंकि क्लास पसंद नहीं आ रही क्या आपको? क्लास अच्छी नहीं लग रही क्या? क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्या? ऐसे बताओ। तो फिर क्यों नहीं कर रहे लाइक? वीडियो को लाइक करो यार ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आपको आ जाता है महासत्यों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? महासत्यों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? इसका सही आंसर बताओ, आपको बताना है आपको कौन सा है इसका। महासत्यों का टीला, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है।
इससे पहले मुझे ये बता दो, ठीक है, आप सोच कर बताओ ये, और इसका आंसर भी आपको दो मुझे कि महासत्य किसे कहा जाता है, महासतियाँ। बिल्कुल इसका आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, महासतियों का टीला का आंसर क्या हो जाएगा, बागोर सभ्यता हो जाएगा। क्या, बागोर सभ्यता हो जाएगा, महासतियों का टीला कहा जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, महासतियाँ किसे कहा जाता है, जो मेवाड़ के जो शाही शासक है उनके शमशान घाट को क्या कहा जाता है, महासतियाँ कहा जाता है, ठीक है। और जो कहाँ पर आपकी आहड़ उदयपुर केंद्र है, कहाँ पर है, आहड़ उदयपुर केंद्र। और आपको पहले से पहला पूछे था आपको किसकी क्षत्रिय, महाराणा अमर सिंह की क्षत्रिय, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान का टाटा नगर किस सभ्यता को कहा जाता है, टाटा नगर बताना आपको, राजस्थान का टाटा नगर किस सभ्यता को कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर आपका रेड सभ्यता, ध्यान रखना, नगर सभ्यता और रेड सभ्यता में कंफ्यूज मत हो जाना, फिर कह रहा हूँ मैं, नगर नगरी और रेड सभ्यता में कंफ्यूज मत हो जाना, रेड ही करना है, क्या रेड ही करना है, क्या करना है, रेड ही करना। टा किस में आता है, डै वाले में आता है ना, तो रेड डै ध्यान रखना, रेड और टै ध्यान रखना, टै, ठीक है, टै यानी कि टै और डै किस में आता है, टै वर्ग में चलता आता है ना, हिंदी में वर्ण सुना है क्या, उसी आधार पर ध्यान रखना। तो टै और डै ध्यान रखना, रेड टाटा नगर, रेड टाटा नगर, टाटा नगर सभ्यता किसे कहा जाता है, रेड सभ्यता को कहा जाता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि जोधपुर सभ्यता किस नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, जो मैं कह रहा था कि वो आएगा, आपका क्वेश्चन आएगा, मैंने दो नदियाँ छोड़ी थी, आपको याद हो तो। बिल्कुल, जोधपुर सभ्यता कहाँ पर है, साबी नदी के किनारे है, कहाँ पर है, साबी नदी के किनारे, कहाँ पर, साबी नदी के किनारे। तो बिल्कुल सही है ना, साबी नदी के किनारे है आपका जोधपुर सभ्यता। कहाँ पर है ये बताओ मुझे, जयपुर सभ्यता। और एक खास बात और बताई थी मैंने, वो बताओ आप, जोधपुर सभ्यता के बारे में मैंने एक खास बात और बताई थी, पिछले क्वेश्चन में बताई थी, लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी नहीं मिली है क्या यहाँ पर, लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी। तो फिर बेड़ज नदी के किनारे कौन सी सभ्यता, अभी क्वेश्चन पीछे बताया मैंने, बेड़ज नदी के किनारे, बिल्कुल आर्य सभ्यता, याद आया क्या, और बाणगंगा में अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि ताम्र औजारों की नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है, ताम्र औजारों की नगरी बताना आपको। बिल्कुल, ताम्र औजारों की नगरी किसे कहा जाता है, कुराड़ा सभ्यता। कहाँ पर है, पर्वतसर नागौर के अंदर है, कहाँ पर है, पर्वतसर नागौर के अंदर है। ध्यान रखना, ताम्र औजारों किसे क्या कहा जाता है, नगरी कहा जाता है। ताम्र औजारों की नगरी पूछे समस्त ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता है, ध्यान रखना। और आपको ताम्र जिला पूछे तो कौन सा है, झुंझुनू है। और ताम्र नगरी पूछे तो कौन सी है, खेतड़ी है, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, गिलुंड सभ्यता बतानी है आपको। अब वो आपका लास्ट क्वेश्चन बच चुका है। इसमें आपको, अगर आपने अच्छी तरह से उस पहले क्वेश्चन को देखा होगा तो आप अपने आप क्वेश्चन को काट दोगे और सही आंसर बता दोगे। बिल्कुल, बनास नदी के किनारे यार, बनास नदी के किनारे, क्योंकि आपको पता है कुठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, बागोर सभ्यता। बेड़ज नदी के किनारे कौन सी है आपको, आपकी कौन सी सभ्यता है, आर्य सभ्यता। तो अब दो रह गई, दोनों में से आपको क्या कंफ्यूज होना है, गंभीरी नदी में आपको पता है कौन सी नदी है ही नहीं, तो है ही नहीं सभ्यता, तो फिर आपको पता है कौन सी रहेगी आपकी, बनास नदी। कौन सी रहेगी, बनास नदी। गंभीरी नदी के किनारे आपको बताओ कौन सा दुर्ग है, गंभीरी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है, ये बताओ आप। इतने में अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, गंभीरी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है। बिल्कुल, आपका सही होता है चित्तौड़गढ़, कौन सा, चित्तौड़गढ़। उसके बाद में आपका आ जाता है कि देश की पहली ब्लड राइटर रॉक पेंटिंग के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं, ब्लड राइटर रॉक पेंटिंग के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। हिंट दे दूँ, हिंट आपका बूंदी के अंदर है, वो सभ्यता कहाँ पर, बूंदी के अंदर है, ये मैंने बता दी, हिंट दे दिया आपको। अब आप इसका आंसर दे दो। बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गरदड़ा सभ्यता। क्या हो जाएगा रे, गरदड़ा सभ्यता कहाँ पर है रे, बूंदी के अंदर। एक ही तो इसकी मुख्य विशेषता है और वही आपको याद नहीं है। गरदड़ा सभ्यता कहाँ पर है, बूंदी के अंदर। नैनवा सभ्यता कहाँ पर है, बूंदी के अंदर। नैनवा सभ्यता कहाँ, नैनवा सभ्यता आपका कहाँ पर है, बूंदी के अंदर। और मलय सभ्यता कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। नुहा सभ्यता कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन वो है कि जूते हुए खेत के परिणाम किस सभ्यता से मिले हैं, या किसकी देन है, जूते हुए खेत के परिणाम किस सभ्यता की देन है। इसका आंसर बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दो। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता हो जाएगा भाई। क्या, कालीबंगा सभ्यता। कौन से युगीन सभ्यता, जूते हुए खेत के परिणाम। और आपको पूछे, आपको क्या पूछे रे, आपको पूछे चीनी सभ्यता कहाँ किसे कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है। आपको पूछे कि
सबसे पहले शल्य चिकित्सा के परिणाम कहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, इस सभ्यता से मिलते हैं। आपको पूछे कि सभ्यता के लोग किस फसल से संबंधित थे, तो गेहूँ और जौ से थे। किससे, गेहूँ और जौ से थे। और आपको पूछे कि इस यानी कि संग्रहालय कहाँ पर है कालीबंगा का, तो 1985-86 में कहाँ पर बनाया गया रे, कहाँ पर बनाया गया, जल्दी बताओ रे जल्दी। अरे हनुमानगढ़ के अंदर होगा, तो हनुमानगढ़ के अंदर ही होगा ना। और आपको पूछे कि कच्ची नालियों या काष्ठ से बनी नालियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से बताया। यार कितना का बताऊँ कालीबंगा, अभी 2 घंटे लग जाएंगे कालीबंगा बताऊंगा तो मैं। क्या आपका कालीबंगा में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा फिर। ये हो गया ना, हाँ ये रह गया कि वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। वैष्णव संप्रदाय के सबसे प्राचीन मंदिर के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही आपका क्या है, बिल्कुल 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 नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ के अंदर। दो विशेष बातें मैंने बता दी आपको, एक तो आपको ध्यान रखना है गोशुंडी शिलालेख वाला, और एक वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर किस सभ्यता में, नगरी सभ्यता। कहाँ पर, नगरी सभ्यता कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और विराट सभ्यता, उसके बाद में विराट सभ्यता कहाँ पर, जयपुर के अंदर है। इसका क्वेश्चन आगे नदी वाला आएगा, टेंशन मत लो। इस सवाल सभ्यता कहाँ पर है, इस सवाल सभ्यता आपको बताना कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। बलाथल आपको मैंने बता दिया कहाँ पर है, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। दोनों उदयपुर के अंदर, लेकिन ये कहाँ पर है, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में ताम्रवती सभ्यता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ गया, ताम्र जिला बता दिया मैंने, ताम्र नगरी बता दी रे मैंने, और ताम्र औजारों की नगरी बता दी मैंने, ताम्र औजारों की नगरी बता दी, ताम्र जिला बता दिया, ताम्र नगरी बता दी, और समस्त ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी बता दी। लेकिन आपको ताम्रवती सभ्यता नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपका अगले बार अगर मैं दे देता वहाँ पर क्वेश्चन, तो आप फटाक से जल्दी से इसको टिक कर देते। तो बताओ ताम्रवती सभ्यता किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आहड़ सभ्यता हो जाएगा। क्या, आहड़ सभ्यता। तो ताम्र जिला, ताम्र नगरी, ताम्रवती सभ्यता। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है। चारों ऑप्शन ध्यान रखना है, कोई भी दे सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है। फिर आप कहीं आप वहाँ पर दे दे समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, 8 ठोक दो तो गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। देख लो, आहड़ नहीं होगा, वहाँ पर गणेश्वर होगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ रे। बहुत बार क्वेश्चन आया रे, बता दो इसका आंसर तो सही यार, इसका तो सही बता दो, उसका तो नहीं बता सके क्योंकि उज्जैन सभ्यता के अंदर थोड़ा सा क्या हार्ड क्वेश्चन, मतलब क्या थोड़ा गहराई वाला पढ़ने वाला था। लेकिन इसका तो बता दो यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ, बिल्कुल सही आंसर है, कितने में, 5 स्तरों में। कहाँ पर, 5 स्तरों में। कहाँ, कितने स्तरों में हुआ दोस्तों, 5 स्तरों में हुआ। ठीक है, कितने में, 5 स्तरों में। 2 टीले मिले थे, उसके बाद में उसके 5 स्तरों के अंदर विभाजित कर कर इस सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। उसके बाद में आ जाता है आपका आर्य सभ्यता के बारे में। सत्य कथन कौन सा है, बताओ, ये बताओगे क्या। इसमें आपका ये है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है, ये गलत है आपका। ये है आपका, इस सभ्यता की खोज कितने स्तरों में हुई थी, 8 स्तरों में हुई थी। सभ्यता की खोज कितने स्तरों में हुई थी, 8। सभ्यता की खोज 8 स्तरों में, कितने में, 8 स्तरों में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कालीबंगा तो पूछ लिया यार बहुत बार, अब की बार 8 की बात आ जाती है तो ध्यान रखना, 8 से 8 ध्यान रखना, 8 8 8 8 8 8 कितना, 8 सभ्यता की खोज कितने स्तरों में हुई है, 8 स्तरों में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका आ जाता है राजस्थान में किस सभ्यता से शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रणाम मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार यार फिर कह रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि फिर आपके दोस्त कहेंगे यार तेरा ये क्वेश्चन सही हो गया, मुझको नहीं बताया, कहाँ से सही किया तूने। तो पहले कह रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो, इसे लंबा नहीं दे, आपको उपनाम नहीं दे, तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि अभी जनसंख्या बहुत कम है हमारी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल कालीबंगा सभ्यता। अरे कालीबंगा सभ्यता तो आप, मैं कहता हूँ रट्टा मार दो, क्या रट्टा मार दो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। एक कालीबंगा हुई, गणेश्वर हुई, आड़ हुई, बलाथल हुई, बागौर हुई, ये सभ्यता क्या है, पोटेट पोटेट को सभ्यता है, इनसे क्वेश्चन आता ही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो शल्य चिकित्सा के परिणाम, एक खोपड़ी में 6 छेद वाला सुना है क्या आपने, एक खोपड़ी में 6 छेद, तो इसी का परिणाम है, ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता के। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है
कि बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है। देखो अभी मैंने बहुत 6 7 तो 3 4 बार रिवीजन करवा दिया पक्का। और इसका आंसर नहीं दिया तो आपको मैं समझूंगा कि ये मेरी वीडियो मैं क्लास ऐसे ही आपको करवा रहा हूँ, बस ऐसे ही माथा मार रहा हूँ, ऐसे दिमाग खराब कर रहा हूँ, क्योंकि आपको तो समझ में नहीं आ रहा मेरे क्वेश्चन। अगर आप इसका आंसर नहीं दोगे तो बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है, इसका आंसर देना आपको। बालाथल सभ्यता कहाँ पर स्थित है, जल्दी बताइए। अरे नहीं बताया था क्या, उदयपुर। उदयपुर नहीं बताया था क्या, वल्लभनगर उदयपुर। वल्लभनगर उदयपुर कहाँ पर, वल्लभनगर उदयपुर। चित्तौड़गढ़ में कौन सी है, चित्तौड़गढ़ में कौन सी है, जल्दी बताओ चित्तौड़गढ़ में कौन सी है। अरे सही बताया ना, नगरी सभ्यता सही बता रहे हो, नगरी सभ्यता। और नागौर में कुराड़ा सभ्यता नहीं बताया था, परबसर परबसर सभ्यता, परबसर कुराड़ा के, कुराड़ा सभ्यता परबसर नागौर के अंदर नहीं बताया था क्या। और भीलवाड़ा के अंदर भागौर सभ्यता कर दो यार, उजियाना सभ्यता कर दो यार। कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर ही तो है। तो देखो यही कट गया, यही कट गया, यही कट गया, बचा क्या, उदयपुर। तो सीधे आंसर आ जाता है, दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है दोस्तों, सीधा सीधा नहीं होता आपको। तो राजस्थान में पाणिनि द्वारा उल्लेखित सभ्यता कौन सी है, अरे इसका आंसर मैंने दे दिया है पीछे ही, अब तो बता दो कि पाणिनि द्वारा उल्लेखित सभ्यता कौन सी है, अरे ये कौन सी है। अब तो सर ये नगर और नगरी दो आप बार बार दे रहे हो, ये कंफ्यूज कर रहा है, ये कंफ्यूज नहीं करना है आपको। दे देगा एग्जामिनर फिर क्या करोगे, एग्जामिनर मैंने तो दे दिया, फिर एग्जामिनर दे देगा फिर क्या करोगे। तो ध्यान रखना, नगरी सभ्यता ही होगा इसका, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है, ये रहा आपका, कि विराट सभ्यता किस नदी के किनारे है। ये बस एक ही क्वेश्चन बचा हुआ था और ये मैंने आपको बताना है कौन सी नदी के किनारे है। विराट सभ्यता किस नदी के किनारे है, या किसकी नदी के किनारे स्थित है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन का सेम नहीं बोला तो क्या हुआ, कॉपी तो करनी नहीं है हमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाणगंगा नदी। कहाँ, बाणगंगा नदी। और किस पहाड़ी से निकलती है, विराट की पहाड़ियों से निकलती है ना बाणगंगा नदी। इसे क्या कहा जाता है, अर्जुन की गंगा, ताल की गंगा नहीं कहा जाता था, कहा जाता है क्या। तो ध्यान रखना, भूगोल से संबंधित एक मैंने कोई पोर्ट्रेट क्लास बनाई है, वो है आपकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार वाली। अगर आपने उसको देखा है, अगर इसमें आपका क्वेश्चन आ जाता है बीएसटीसी में, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, पूरे शोर के साथ कह सकता हूँ। इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास बनाई है मैंने, पूरी थ्योरी वाइज क्वेश्चन क्लास बनाई है। तो उसको देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उस वीडियो को, और आपको वहाँ से दो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ से पूछे जाएंगे। सिर्फ क्लास आपकी 1 घंटे की है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, हर एग्जाम के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाणगंगा हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है ये रहा, कि नुहा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। नुहा सभ्यता, अरे नुहा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है रे। 2 3 ही क्वेश्चन बचे थे आपके नदी वाले में से, और तो मैंने सभी करवा दिया, और ये आपका लास्ट बचा है। काट दो जल्दी जल्दी काट दो, क्योंकि रूपनगढ़ी कट गई, बनारस कट गई, गारी कट गई, कौन सी बची रही, रुपारे नदी। कौन सी बची रही, रुपारे नदी। क्वेश्चन पूछे, नुआ सभ्यता कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। कुछ किस नदी के किनारे है, रूपारेल नदी के किनारे है, ध्यान रखना, किस नदी के किनारे, रूपारेल नदी के किनारे। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है, कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर गणेश सभ्यता के समान अवशेष नहीं मिले हैं। ये क्वेश्चन तो दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर, सीएटी के अंदर, बहुत एग्जामों के अंदर आ चुका है। तो इसमें आपका कौन सा है, सोनती सभ्यता नहीं है, सोनती सभ्यता नहीं है, रोजड़ी, भगवानपुरा ग्लैंड। ये यहाँ से क्या है, इस सभ्यता से क्या होते हैं, इस सभ्यता के विकास हुआ था, ठीक है। इस सभ्यता से ही इन क्षेत्रों का क्या हुआ था, विकास हुआ था। इसी कारण कहा जाता है कि इनके अवशेष मिलते हैं रोजड़ी सभ्यता में, गणेश सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, भगवानपुरा में मिलते हैं, गलूर सभ्यता में मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत बार, अब ज़्यादा क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाने लग गया है, ठीक है। सभ्यता से मैं 2 3 बार पूछ लिया है क्वेश्चन, अब की बार भी आ सकता है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है ये रहा, कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता पाषाणकालीन सभ्यता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता पाषाणकालीन सभ्यता नहीं है, ये आपको बताना है।
बिल्कुल सही आपका। कौन सा गणेश्वर सभ्यता नहीं है ना रे, कितनी बार कहा। गणेश सभ्यता कौन सी सभ्यता है? अरे गणेश्वर सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है रे। कौन सी ताम्र युगीन सभ्यता है? नगरी सभ्यता है आपकी पाषाणकालीन, क्योंकि वो सबसे पुरानी है। पत्थर से, पत्थर के अवशेष तो फिर मिले होंगे। गणेश्वर सभ्यता तो है ही वैसे पाषाणकालीन सभ्यता ही है यही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ मिली है। बागोर सभ्यता भी है, तो तीनों ध्यान रखना, बागोर और आपकी कौन से पाषाणकालीन, संपूर्ण पाषाणकालीन सभ्यताओं का संग्रहालय किसे कहा जाता है? इसी तो कहा जाता है बागोर सभ्यता को। और रंगमेर सभ्यता तो आपकी पाषाणकालीन ही है। नगरी भी आपकी पाषाणकालीन है, लेकिन गणेश्वर सभ्यता की कौन सी है? समस्त ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? जब ये क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना कि पाषाण को तो मारो फेंक कर, और बागोर और आपके तीन होगी ना। बागोर के अंदर तो मैंने आपको बताया था, यानी कि पाषाणकालीन संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है? तो बागोर सभ्यता को कहा जाता है। ये तो आ गया जी, इसको तो खींच लो अपनी ओर। रंगमेर सभ्यता भी खींच लो अपनी ओर, नागौर भी खींच लो अपनी ओर, यानी कि नगरी तीनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तीनों हो जाएंगे। और उसमें आपको क्या पता नहीं है तो आपका ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल है ना, साफ नहीं दिख रहा क्या? ये लो, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी? गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको, चलो ये तो बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन आपको अपने कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। राजस्थान की किस सभ्यता को प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता कहा जाता है? कौन सी सभ्यता जो हड़प्पाकालीन से भी प्राचीन सभ्यता है, किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सर ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। तो राजस्थान की किस सभ्यता को प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर है कालीबंगा सभ्यता रे। कालीबंगा सभ्यता रट लो रे, रट लो, पूरी तरह रट लो रे। कांतली से, कांतली नदी के किनारे गणेश्वर, रंगमेर गगन नदी के किनारे, कालीबंगा गगन नदी के किनारे, आहट सभ्यता बेड़त नदी के किनारे। रट लिया, रट लिया, फुल रट लिया। सभ्यता तो आपकी पक्की है, याद होगी। राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जहाँ के लोग पशुपालन, कृषि, औजार, कृषि तथा शिकार तीनों से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जहाँ पर लोग पशुपालन से संबंधित है, कृषि से भी संबंधित है और शिकार तीनों से संबंधित है। कौन सी सभ्यता? जल्दी बताइए। इसका आंसर आपको देना है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो शेयर करो यार, मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। बेल आइकन को क्लिक नहीं करें फिर आपको नोटिफिकेशन कहाँ से आएगा? और उसके बाद में यार वीडियो को अगर आपको पसंद आया फिर तो मुझे पता लगेगा कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो, अगर वीडियो को लाइक करोगे तो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर आप अच्छे वीडियो बना रहे हो, ऐसे ही वीडियो बनाओ। और आगे मैं बता देता हूँ आपको, उसका आपको अच्छी तरह से तैयारी करके लाने किसकी? शहरी स्थानीय स्वशासन की, यानी कि राजनीति विज्ञान का आपका टेस्ट होगा। राजनीति का, राजस्थान की राजनीति है ना, उसके अंदर भी क्वेश्चन आता है और उसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कहाँ से? स्थानीय स्वशासन से। उस स्थानीय स्वशासन को आपको अच्छी तरह से पढ़ कर आना है। उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा, कितने? 50 क्वेश्चन, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जिस प्रकार मैंने सभ्यता के बनाए ना, अब आप बताओ कि सभ्यता में मैंने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आपको लगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। एक बार जोर से बोल दो, जय भीम, जय भीम।